का गुणानुवाद कर रही थी। भगवान उस समय सो रहे थे। जैसे ही कन्हैया ने सुना कि मैया मनसा यानी मन तो मेरे पास है ही, वाचा वाणी के द्वारा तो मेरा स्मरण कर ही रही है, और कर्मणा यानी कि जो मक्खन निकाल रही है वो भी हमारे लिए ही निकाल रही है। और जब मैया यशोदा मनसा वाचा कर्मणा तीनों से मुझे याद कर रही है तो आज मुझे जाना चाहिए। गोविंद सोते हुए से जाग गए और उठ करके दौड़ कर गए और मैया की मथानी पकड़ ली और मैया के गोद में लेट गए। हमें भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, शर्त है कि हमें मनसा वाचा कर्मणा से गोविंद की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए आइए हम और आप सभी लोग ताली सेवा करते हुए वाणी के द्वारा भगवान का गुणानुवाद करते हुए श्री गोविंद को स्मरण करते हैं, अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं। जय राधा माधव हरि, 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 जय राधा में हमने और आपने दो श्लोकों की सुंदर व्याख्या सुनी। देखिए आज कथा का द्वितीय दिवस और सत्संग की घड़ियां बहुत जल्द समाप्त होती हैं। आपके ग्राम में ये सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन है। ये सत्संग की घड़ियां कब समाप्त हो जाएंगी आपको ज्ञात नहीं हो पाएगा। ये कब घड़ियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि सत्संग की घड़ियां बहुत जल्द समाप्त होती हैं। कल की धर्म सभा में हमने आपने सुना महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक में भगवान श्री बालकृष्ण लाल का ध्यान किया। द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। तृतीय श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी नैमिषारण्य की भूमि का वर्णन करते हैं और उसी नैमिषारण्य भूमि में 88,000 ऋषि संत बैठे हुए हैं। उन सभी संतों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे शौनक जी महाराज सभी ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन सभी ऋषियों के बीच में तभी श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। समस्त ऋषिगण प्रणाम करके उन्हें उचित आसन देते हैं। आसन देने के पश्चात शौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बनकर के बैठे और शौनक जी महाराज साधारण कोटि के श्रोता नहीं है। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा, कथामृत रस स्वाद कुशलः, कथामृत रस स्वाद कुशलः, कथा का जो अमृत है उसका पान करके स्वाद लेने में जो कुशल हैं
ऐसे हैं शौनक जी महाराज, साधारण कोटि के श्रोता नहीं है, लेकिन जब कथा सुनने बैठे तो बिल्कुल अनभिज्ञ होकर के बैठे कि हमें कुछ नहीं आता। हम और आप कथा सुनने जाते हैं तो पहले ये देखते हैं कि पहले व्यास जी को ये देखेंगे कि व्यास जी कितना जानते हैं। तर्क, किसी भी प्रसंग पर तर्क तो उचित है, पर कुतर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा तो एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी ताली है जिसके माध्यम से संशय रूपी जो पक्षी होते हैं वो अपने आप उड़ जाते हैं। तो अगर तर्क होगा वो तो अपने आप खत्म हो जाएगा, नहीं पूछने से खत्म हो जाएगा, लेकिन कुतर्क कभी खत्म नहीं होता। इसलिए भगवान की कथा में कुतर्क नहीं करना चाहिए। मनुष्य का शरीर बड़ा अनमोल मिला है, इसकी हमें देखरेख करनी चाहिए। ये सरल नहीं है मानव देह। एक बार एक जौहरी जा रहा था जंगल से, एक जौहरी, उसके पास हीरा था, वो हीरा जंगल में गिर गया। जौहरी जंगल से निकला, जौहरी चला गया, जौहरी जान नहीं पाया कि हमारा हीरा जंगल में गिर गया। एक चरवाहा, बकरी चराने वाला, उसने उस हीरे को देखा, और हीरे को जैसे ही देखा तो वो चरवाहा समझ नहीं पाया कि ये हीरा है। उसने क्या किया, उस हीरे को लिया और अपने बकरे के गले में बांध दिया, बंधा रहा हीरा। एक दिन, कई दिनों के बाद जब वही जौहरी उसी रास्ते से गुजरा तो देखा चरवाहा बकरियों को चरा रहा है और हीरा बकरे के गले में बंधा है। जौहरी तो जौहरी होता है, जौहरी पहचान गया, बोले ये तो अपना ही हीरा है। जौहरी ने कहा क्यों भैया ये बेचते हो जो बकरे के गले में बंधा है? तो वो चरवाहा बोला अगर आप खरीदो तो खरीद लो, आज तक किसी ने ऐसी बात ही नहीं कही खरीदने की। तो जौहरी ने कहा कितने रुपए लोगे? बोले अपने हिसाब से दे दो। जौहरी बोला 10 रुपए में दोगे? बोले अरे 10 ही सही, एक दिन का बंडल पानी का खर्चा ही निकलेगा। जौहरी ने 10 रुपए निकाले जेब से, उस चरवाहे को दे दिया। चरवाहे ने हीरा छोड़ा, बकरे के गले से हीरे को खोला और खोल करके जौहरी के हाथ पर रख दिया। जब तक हीरा बकरे के गले में बंधा रहा तब तक हीरा पिघला नहीं। जब तक हीरा चरवाहे के हाथ में रहा हीरा पिघला नहीं, और जैसे ही जौहरी के हाथ में आया तो हीरा पानी पानी हो गया, पानी बन करके बह गया। चरवाहे ने जैसे ही पानी बन करके हीरा बहने लगा तो जौहरी ने हीरा से पूछा क्यों हीरा, तू जब बकरे के गले में बंधा रहा तब तो तेरे में से पानी नहीं निकला, तू पानी बन करके नहीं बहा। चरवाहे ने तुझे हाथ में लिया तब भी तू पानी बनकर नहीं बहा, और आज जब तेरा जानकार आ गया तो तू पानी बन करके बहने लगा। तो हीरे में से एक आवाज निकली, वह अजान जाने नहीं वाको कौन प्रमाण, तुम जो जान के घट करी अब कस राखूं प्राण। हीरे ने कहा वह अजान जाने नहीं। वह जौहरी से हीरा बोला वह चरवाहा नहीं जानता था कि मेरी क्या कीमत है, लेकिन तुम जो जान के घट करी, तुम ये जानते थे मेरी कीमत क्या है। और जब हीरे की कीमत जौहरी 10 रुपए लगाएगा तो बताओ फिर हीरा अपनी किसकी शरण में जाएगा। तो जो ये मानव शरीर है ये भी हीरे के समान है, इसकी तुलना मानव शरीर की तुलना हीरे से की गई है। तो इसको संभाल करके रखें और जितना हो सके सत्कर्मों में लगाएं। तो शौनक जी महाराज जब कथा सुनने के लिए बैठे तो कैसे श्रोता बन के बैठे, बिल्कुल अनभिज्ञ।